बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वज़ाइफ घर में खुश आमदीद। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि औलाद नाफरमान है, कहना नहीं मानती, सताती है, दुख देती है, तकलीफ़ देती है। और जो सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है कि जब औलाद जवान हो और वो काम ना करे, रोज़गार ना करे, कोई कारोबार ना करे और वैसे ही दंदनाते फिर रहे हों, तो वालिदैन के लिए ये लम्हा बड़ा दुख भरा होता है और ऐसे में वालिदैन परेशान रहते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा नायाब और मुजर्रब वजीफ़ा लाया हूँ कि जिसके करने से इंशाअल्लाह आपकी औलाद फरमा बरदार हो जाएगी, नेक भी हो जाएगी, दीनदार भी हो जाएगी, नमाज भी पढ़ना शुरू कर देगी और जो है काम रोज़गार, अपने काम और रोज़गार पर भी निकलेंगे। तो इंशाअल्लाह वालिदैन के दिलों को एक सुकून और ख़ुशी मिलेगी। मैं हमेशा की तरह इस बार मैं फिर भी कहूँगा कि हर वजीफ़े को पुरअसर बनाने के लिए नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। तो तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है, देखने वालों सुनने वालों से, कि नमाज के पाबंदी करें, 5 वक्त नमाज अदा किया करें ताकि अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत हो, तो वज़ाइफ में और आप जो भी अमल आप कर रहे हों वो पुरअसर हो। तो मैं वजीफ़े की तरफ जाता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता। उससे पहले आप सब देखने वाले सुनने वाले मेरा चैनल वज़ाइफ गप को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि और भी जो ऐसे वालिदैन हैं कि जिनके की औलाद जो है नाफरमान है, कहना नहीं मानती, काम नहीं करती, रोज़गार नहीं करती, कारोबार नहीं करती, तो उनको भी ये वीडियो तक पहुंच जाए और वो भी ये अमल ये वजीफ़ा करे तो उनकी औलाद भी नेक और सालेह हो जाए और अपने काम धंधे पर निकले, वालिदैन के लिए कुछ कमा कर लाएँ। तो हर वजीफ़ा, हर अमल से पहले दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर पढ़ना लाजमी है, क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि जिससे अल्लाह के दरबार में दुरूद शरीफ फ़ौरन कबूल हो जाता है। तो जिस अमल के शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ हो तो वो अमल ज़रूर कबूल होता है, क्योंकि अव्वल में दुरूद शरीफ पढ़ लिया कबूल हो गया और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लिया वो भी कबूल हो गया। तो इसके दौरान, इसके जो बीच में जो भी अमल होगा, जो भी वजीफ़ा होगा, तो जब अल्लाह अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ को कबूल फरमाएंगे तो साथ में इस अमल और वजीफ़ों को भी कबूल फरमा लेते हैं। और जब अमल वजीफ़ा कबूल होता है तो अल्लाह की तरफ से बेहतरीन फ़ैसले आते हैं, दुआ कबूल होती है। तो वजीफ़ा ज़रा गौर से सुनिएगा। हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ जो भी आपको याद हो, जो भी आता हो वो दुरूद शरीफ आप पढ़ लें। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 3-3 बार और इसके बीच में यानी कि दौरान में आपने, बड़ा आसान वजीफ़ा है, हर कोई कर सकता है और जल्दी भी हो जाता है। मेरे ख़्याल से 10 मिनट लगेंगे इस वजीफ़े को करने में। तो अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ और बीच में आपने पढ़ना है व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती। ये आयत आपने 101 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़नी है पाबंदी से। इंशाअल्लाह जैसे ही आप ये वजीफ़ा, ये अमल शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में इसके नताइज आना शुरू हो जाएंगे। आपकी औलाद फरमा बरदार हो जाएगी, आपकी औलाद कहना भी मानेगी, आपकी इज़्ज़त और एहतराम भी करेगी, आपका ख्याल भी रखेगी और आपके लिए कमा कर भी लाएगी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप सब इस वजीफ़े पर अमल करेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ बीच में 101 मरतबा हर नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। इस चंद दिनों में इंशाअल्लाह इसके नताइज आना शुरू हो जाएंगे और आपकी औलाद नेक फरमा बरदार बन जाएगी और आपके लिए कमा के भी लाएगी और वालिदैन का यानी कि आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। आखिर में एक मरतबा फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को आगे शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छी बात फैलाने भी सदका जारिया है। जब आप इस नीयत से इसको शेयर करेंगे कि और भी जो जिनके औलाद नाफरमान है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी औलाद फरमा बरदार हो जाए और वालिदैन की खिदमत गुजार हो जाए, तो आपको भी इसका अजर